सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि श्री कृष्ण भगवान के ये जन्मदिन का पर्व है, जिसे हम जन्म अष्टमी के रूप में मना रहे हैं, बड़े धूमधाम के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ। इस जन्म अष्टमी से, कृष्ण भगवान के जन्म दिवस से हमें ज्ञान लेना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान ने कैसे भगवत स्वरूप को प्राप्त कर और अपनी शरण में आए हुए सभी का कल्याण किया। कृष्ण भगवान ऐसे महापुरुष हुए हैं कि वो सभी में सेट हो जाते हैं। प्रेमी प्रेम का देखें तो वो अपने स्तर से सेट कर लेते हैं। चोर की दृष्टि से देखा जाए तो चोर अपनी दृष्टि से सेट कर लेते हैं। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण जीवन उनका धार्मिक है। उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा कुकृत्य नहीं किया जो समाज में हीन भावना, अराजकता और गलत प्रभाव पड़े। कुछ लोग दुहाई देते हैं आजकल पढ़ने लिखने वाले लड़के और लड़कियां कि हमने प्रेम किया है। बोले प्रेम ये क्या होता है? बोले कृष्ण भगवान ने जो प्रेम किया था। कृष्ण भगवान ने किसी से प्रेम नहीं किया। कृष्ण भगवान ने तो उनसे प्रेम किया जिन्होंने कृष्ण भगवान से प्रेम किया, जैसे रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, 16,000 राजकुमारियाँ, 16,000 गोपिकाएं जो आती हैं, राधा और गोकुल निवासी हो गए। तो जिन्होंने कृष्ण भगवान से प्रेम किया उनसे कृष्ण भगवान ने प्रेम किया, अर्थात उन्होंने स्त्री और पुरुष में कोई भेद ना समझा और ना किया। इसलिए तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तो मनुष्य मात्र को भजन करने का अधिकार है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे पाप आत्मा हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे सदाचारी हो। ये गीता ज्ञान। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम कृष्ण भगवान को गलत दृष्टिकोण से ना लें। बचपन में 9-10 वर्ष की उम्र में सभी बच्चे इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर करते ही हैं। अब उसे चाहे चोरी कहो, चाहे खिलवाड़ कहो, लेकिन वो तो नादान अवस्था है, बाल्य अवस्था है। और गोकुल छोड़ने के बाद कृष्ण भगवान ने फिर कभी चोरी की, किसी का वस्त्र चुराया? कभी नहीं। उसी प्रकार से उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, और हम एक साधारण व्यक्ति होकर के तुलना कृष्ण भगवान से करते हैं कि कृष्ण भगवान ने प्रेम किया, हम भी प्रेम करेंगे, उन्होंने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। कदापि नहीं। उन महापुरुष से वो मार्गदर्शन लो जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। हम समाज में कीर्तिमान, यशस्वीवान, सूरवीर और दूसरों की सुरक्षा करने में सक्षम हो। वो क्या है? कृष्ण भगवान का निरंतर 8 जन्मों से साधु विरक्त होकर के तपस्या करना। ये 10वां जन्म था जो कृष्ण के रूप में जन्मे। अब कृष्ण भगवान के नाम, तो व्यक्ति का जो काम होता है वो नाम कराता है। नाम से कोई काम नहीं होता। आजकल हम
देखते हैं कि माता पिता कहते हैं कि महाराज हमारे बच्चे का नाम सुंदर से सुंदर रख दो, लेकिन सृष्टि में जितने संत हुए हैं, सूरवीर महापुरुष, किसी का नाम सुंदर नहीं है। अब आँखों से सूरदास, उनका नाम था बिलवा मंगल, आँखों से सूर हो गए तो सूरदास। उन्होंने ऐसा कर्म किया कि उनके भजन कीर्तन हम गुनगुनाते हैं। तुलसी, ये कौन सा शुद्ध नाम था। उन्होंने ऐसा काम किया कि हर चौपाई में, भजन में, विनय पत्रिका में तुलसीदास को याद करते हैं। ऐसे ही जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो वो सांवले रंग के, तो सांवले रंग के आधार पर उनका नाम कृष्ण पड़ा। और ज्योतिषी, उनके कुलगुरु गर्ग थे, उन्होंने उनकी भविष्य और आगे ये क्या क्या करेंगे, नाम तो बदलते जाएंगे, घर वालों की संतुष्टि के लिए कृष्ण नाम भी उन्होंने दिया। एक तो सांवले रंग के, और ये कृष्ण संस्कृत शब्द है। कृष्ण माने होता है सांवला, सांवले थे इसलिए कृष्ण। और नाग को ना थे तो नाग नथैया, गाय चराते थे तो ग्वाल वाल, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण किए तो गोवर्धन धारी। ना कि गोवर्धन नाम का कोई भगवान है। पूजा हमें कृष्ण भगवान की करनी चाहिए, ना कि गोवर्धन की पूजा। परिक्रमा कृष्ण भगवान की करनी चाहिए, ना कि किसी पहाड़ और पत्थर की पूजा। ये भी एक भ्रांति है। और एक मुर नाम के राक्षस को मारे तो इसलिए मुरारी। बंसी बजाते थे, बंसी हाथ में लेकर के चलते थे तो बंशीधर, मुरलीधर। जब काल यवन का उन्होंने संहार किया तो वो जानते थे कि इसकी मृत्यु कहाँ है। तो युद्ध के मैदान में आमने सामने सेना खड़ी थी। कृष्ण भगवान ने कहा कालीवन से, कालीवन दुश्मनी तो मेरी और तुम्हारी है, इस सेना को क्यों मरवाते हो, इन्होंने कौन सी भूल की है। बोले हम अकेले युद्ध करेंगे। कालीवन हंसा, बोले तू मुझसे युद्ध करेगा अकेले। बोले हाँ। बोले चल कहाँ युद्ध करेगा। बोले एकांत में। बोले एकांत में क्यों, यहाँ क्यों नहीं। बोले एकांत में इसलिए युद्ध करेंगे, मैं आपको पटकूंगा, फिर पटक के मैं आपके ऊपर बैठ जाऊंगा, फिर मैं आपकी गर्दन दबाऊंगा, आप गिड़गिड़ाएंगे, चिल्लाएंगे तो कहीं आपकी सेना ना दौड़ पड़े बचाने के लिए। कालीवन बोला, कह रे ग्वाले, तू मेरी गर्दन दबाएगा, तू मुझे पटकेगा। बोले चल एकांत में चल। तो कृष्ण भगवान एकांत में लेके चले। तो मुचकुंद ऋषि एक गुफा में बहुत समय से समाधि अवस्था में पड़े हुए थे। उनकी इच्छा थी कि प्रभु मुझे आपका दर्शन हो, और कोई इच्छा नहीं है। देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध किया। देवताओं ने कहा हमसे वरदान मांगिए। बोले वरदान स्वरूप मुझे देना चाहते तो मुझे आराम, मुझे कोई जगाए ना, और जो मुझे जगाए वो मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाए, क्योंकि बहुत थक गया हूँ युद्ध करते करते, इसलिए अब मैं आराम करना चाहता हूँ। तो देवताओं के द्वारा आशीर्वाद उनको प्राप्त था, और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे भगवान का दर्शन हो। इस प्रकार से काल यवन को एक पीला दुपट्टा उड़े हुए थे कृष्ण भगवान। इसी तरह से वो लहराते हुए दौड़, पहले धीरे धीरे चले फिर दौड़ने लगे।
काल यवन बोला, कह रे ग्वाले तू दौड़ क्यों रहा है? कृष्ण भगवान बोले, थोड़ी नसें जाम हो गई हैं, थोड़ा दौड़ लेते हैं तो खून का दौड़ा हो जाएगा, शरीर में फुर्ती आ जाएगी, फिर लड़ने में मज़ा आएगा। बोले चल दौड़, अब तू मुझसे बच के नहीं जाएगा, ये काल यवन बोल रहा था। और कृष्ण भगवान लगे फिर दौड़ने, और वो दुपट्टा लहराते हुए, जिससे कि उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में ये दुपट्टा छा जाए। और जब उस गुफा में प्रवेश किए, वही दुपट्टा मुचकुंद ऋषि के ऊपर उड़ा दिए और स्वयं किनारे खड़े हो गए। काल यवन ने कहा, कह रे ग्वाले बोझदिल कायर, कहाँ छिप गया? और तू छिप करके भी मुझसे बच नहीं पाएगा। बोले कहाँ है? सामने आ। तो कृष्ण भगवान बोले, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, जरा ठीक प्रकार से देखो, अपनी दृष्टि से देखो। तो वही पीला दुपट्टा जब देखा, ओ यहाँ घूंघट काट के लेटा है, यहाँ पड़ा है। तो आओ देखा ना ताओ अहंकारी राजा, और 2-3 लात मारा मुचकुंद ऋषि में। और मुचकुंद ऋषि उठ करके बैठे, और जब दृष्टि पड़ी तो वह ऐसे जल गया जैसे सुरसुरिया नहीं जलाते दीपावली में सुर से। तब कृष्ण भगवान सामने आए। मुचकुंद ऋषि ने कहा, ये क्या हो गया? कौन मर गया? कृष्ण भगवान बोले, जिसकी मृत्यु थी वही मर गया। ये काल यवन राक्षस था, असुर था, जो तुम्हारी दृष्टि के द्वारा उसे मरना था। बोले आप? बोले अपने अंतर्मन से देखो। जब अंतर्मन से उन्होंने देखा तो परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप साक्षात कृष्ण भगवान। फिर दर्शन, और दर्शन के बाद मुचकुंद ऋषि परम धाम को सिधारे, परम धाम को फिर प्राप्त किया। तो इस प्रकार से उनका नाम रणछोड़दास पड़ा। तो महापुरुष जानते हैं कहाँ से किसको बचाना है और कहाँ जाके ले जाके उसको मारना है, उसका अंत करना है। तो रणछोड़दास नाम पड़ा। इसी प्रकार से यदुवंश में जन्मे थे तो यादव कहलाए, द्वारका में रहने लगे तो द्वारकाधीश। महापुरुष और 5 वर्ष के बच्चे की अवस्था एक होती है, इसलिए कृष्ण भगवान को बालाजी भी कहा जाता है। हर महापुरुष बालाजी स्वरूप होते हैं। बालाजी माने 5 साल का बच्चा और स्वरूप में स्थित महापुरुष। जैसे काम क्रोध लोभ मोह बच्चे के अंदर होते नहीं होते, ऐसे ही महापुरुष भी इन सबसे निर्लेप होते हैं। तो बालाजी। राधा ने भगवान कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त किया तो राधे कृष्ण, कृष्ण राधे। तो इस प्रकार से पहले अंधियारा पाक उजियाला पाक चलता था। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, अष्टमी का दिन अर्धरात्रि, तो वही कृष्ण पक्ष कहलाने लगा। तो कृष्ण पक्ष अंधियारा पाक, शुक्ल पक्ष उजियाला पाक। तो महापुरुष के काम से नाम होता है, अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, और वही कर्म के आधार पर उसके नाम परिवर्तित होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से नाम गिनते चले जाओ। उन्हीं कृष्ण भगवान का दर्शन जब अर्जुन ने किया, पहले तो अर्जुन उन्हें सखा मानता था, मित्र मानता था, लेकिन जब कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन आंखें मलता ही रह गया। तब फिर भगवान ने वो दृष्टि प्रदान की, जिस दृष्टि के द्वारा महापुरुष पहचाने जाते हैं और देखे जाते हैं, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, अंतर मन की आंखें कहते हैं। और जब कृष्ण भगवान के उस स्वरूप को देखा तो अरे
ये तो ना सखा हैं, ना मित्र हैं, ना बंधु हैं, ना रिश्तेदार हैं। और लगा डुग डुग कांपने और हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु आप कौन हैं, मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं आपको देख करके स्वयं को स्थिर नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन भयभीत हो रहा है, मैं भय को प्राप्त हो रहा हूँ, कृपया करके मुझे परिचय दीजिए। तब कृष्ण भगवान अपना परिचय देते हुए और बताते हुए कहते हैं, अर्जुन ने देखा कि जिन योद्धाओं को हम मारने आए हैं वो तो इनके मुख में समाते चले जा रहे हैं, कुछ दाढ़ में लटके हुए हैं, कुछ अंदर समाते जा रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं। इस प्रकार से तब अर्जुन ने प्रार्थना की और जो अर्जुन ने प्रार्थना की वो प्रार्थना है 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में, तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वं व्यय शाश्वती धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। प्रार्थना करती हुए अर्जुन कहता, भगवान आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षर परमात्मा हैं, आप इस जगत के परम आश्रय हैं, आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत सनातन अव्यक्त अविनाशी। यही श्री कृष्ण का स्वरूप है, वही शाश्वत सनातन अविनाशी। अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी स्वभाव में स्थित होते हैं, तभी तो भगवान और आत्मा का एक ही लक्षण वाले हैं। फिर आगे प्रार्थना करते हुए अर्जुन कहता है, तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धामा त्वया ततं विश्व अनंति रूपम। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं तथा परम धाम है। हे अनंत स्वरूप, आपसे संपूर्ण जगत व्याप्त है, आप सर्वत्र हैं। वायुर्यमो अग्निवरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं परपिता महेश नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। इस प्रकार अर्जुन प्रार्थना करते हुए फिर भगवान से क्षमा याचना करता है। बोले, प्रभु मैंने आपको भूल से भी सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात प्रणयेन भापि। आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आपको सखा मित्र मानकर मेरे द्वारा प्रेम अथवा प्रमाद से हे कृष्ण हे यादव इस प्रकार जो कुछ भी हठपूर्वक कहा गया है, जो आप हंसी के लिए विहार शैया आसन भोजन में अकेले अथवा उन लोगों के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करना। जो ये सब कुछ मैंने कहा, किस प्रकार क्षमा करना? पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमसि पूज्यस्य गुरुगरीयाना न त्वसमोऽस्त्य विधिक कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, ऐसी अप्रतिम प्रभाव वाले हैं। और आपके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होगा? आप सखा भी नहीं, सखा तो समकक्ष होता है। इस प्रकार से कि प्रभु जैसे गुरु शिष्य के अपराध को क्षमा कर देता है, पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, स्वामी सेवक के अपराध को क्षमा कर देता है,
इसी प्रकार से आप मुझे क्षमा कर देना। अब कृष्ण कहने के लिए, अब कृष्ण उनका नाम ही था, तो कौन सा अपराध कर दिया? यदुवंश में जन्मे ही थे, यादव कहना ये कौन सा अपराध कर दिया? कृष्ण भगवान स्वयं ही सखा कहते थे अर्जुन को, तो सखा कहना भी अपराध नहीं। लेकिन अर्जुन इन सब के लिए क्षमा याचना कर रहा है। अब हम आप क्या करते हैं? जो कृष्ण भगवान ने नाम बताया जपने के लिए, उस नाम को ना जप करके राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, ये क्या है? एक बार कहने के लिए, कुछ समय तक कहने के लिए अर्जुन इन सब के लिए क्षमा याचना कर रहा है। आपका क्या हाल होगा जो रात दिन कृष्णा 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 जप रहे हो? इस कौन वाले कृष्णा कृष्णा के पीछे पड़ गए हैं, जबकि स्वयं कृष्ण भगवान गीता में ओम पर 6 बार बल देते हैं कि अर्जुन अक्षरों में ओमकार में हूँ। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म का परिचायक ओम है। ओम ही परमात्मा की प्राप्ति कराता है। उन महापुरुष ने जैसा जपने को कहा है, हमें वैसा ही नाम जपना चाहिए और करना चाहिए, तभी हम पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। यही कृष्ण जन्म अष्टमी हमें दर्शाती है। यही ज्ञान दायिनी है जो कृष्ण भगवान के द्वारा मुख्य रूप से उनके मुखारविंद से गीता उच्चरित हुई थी, जो उन्होंने गीता हम सबके लिए प्रदान की थी अर्जुन के माध्यम से। वास्तव में गीता ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। ये भगवान की श्रीमुखी वाणी है। इसलिए कृष्ण भगवान को गलत मार्गों से ना जोड़ें, चोरी और संसार के असभ्य प्रेम से उनका संबंध ना जोड़ें। उनका प्रेम तो वो अटूट प्रेम रहा कि समय समय पर उस प्रेम की उन्होंने परीक्षा ली और उस प्रेम को पुष्ट भी किया। द्रौपदी की लाज बचाई, रुक्मणी को शिशुपाल असुर के हाथों से बचाया, राधा को लोगों ने ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन आज पूरी वृंदावन में, मथुरा में राधा शब्द छोड़ के कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। उसके प्रेम को इस तरह से भगवान कृष्ण ने पुष्ट किया। इसलिए महापुरुष की नकल नहीं, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, और चल करके तुम उस स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। फिर तुम्हारे संपर्क में जो भी आएंगे वो भी तुम्हारी तरह पूजनीय और श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस पर पूजा पाठ के साथ साथ उनके द्वारा दी हुई ज्ञानदायिनी गीता का भी पाठ करना चाहिए। हम गीता का अखंड पाठ करेंगे अर्थ सहित, तो हमारे जीवन में वो ज्योति जल जाएगी जिसके जलने पर प्रकाश ही प्रकाश है। जो हमारे अंतर मन के पट बंद हैं वो खुल जाएंगे। इंद्रियों के दरवाजे विषयोन्मुखी हैं वो इष्टोन्मुखी हो जाएंगे, और हम अज्ञान के अंधकार से निकल करके ज्ञान के प्रकाश में आ जाएंगे, सत्पुरुषों के मार्ग पर आ जाएंगे, जिस पर हम सबको चलना है। चल करके अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है, जो गीता ज्ञान से ही संभव है। इसलिए जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान की पूजा करो, खूब कीर्तन करो, और जिस नाम को जपने के लिए कहते हैं उस नाम का जाप करो। वही नाम कृष्ण जैसे सद्गुरु से मिला देगा, वही नाम परम धाम तक पहुंचाएगा, वही नाम हर संकट से हमें बचाएगा, वही नाम इस माया से विजय प्राप्त दिलाएगा, वही नाम इस संसार में सदा सदा के लिए तुम्हें कीर्तिमान अजर अमर कर देगा। जो कृष्ण भगवान नाम जपने के लिए कह रहे हैं, ना कि राधा राधा और कृष्णा कृष्णा। ये राधा राधा कृष्णा कृष्णा जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें लगता है इन्होंने गीता नहीं पढ़ी। और गीता यदि इन्होंने पढ़ी है तो एक तो मनुष्य अनजाने में गलती करता है और एक जानबूझ करके करता है। अनजाने में की हुई गलती की सज़ा माफ़ कर दी जाती है, और जानबूझ करके जो गलती की जाती है उसे भगवान कभी क्षमा नहीं करते। तो इसलिए आप सभी गीता ज्ञान को अर्जित कीजिए और जन्माष्टमी
की सभी को शुभकामनाएं हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। ओम